अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद है तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। अच्छा, पिछली वीडियो में मैंने आपको अपना वाटरिंग सिस्टम के बारे में बताया था। पूरी डिटेल वीडियो बताई थी कि कैसे मैंने अपना वाटरिंग सिस्टम ऑटोमेटिक कर दिया है कि जस्ट मैं एक बाल्टी में पानी डालता हूँ और तमाम केजेस के अंदर वो पानी चला जाता है। तमाम केजेस में देख रहे हैं पाइपिंग सिस्टम और ये वाटरिंग सिस्टम, पूरी डिटेल वीडियो मैं शेयर कर चुका हूँ, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। तो आज मैं आपको अपना फीडिंग सिस्टम बताऊंगा कि मैंने कैसे ये अपना ये ऑटोमेटिक फीडिंग सिस्टम भी बनाया हुआ है कि जस्ट छोटी सी एफर्ट करनी पड़ पे मेरा सारा काम बहुत इजी हुआ है। तो वो मैं आपको पहले तो अपना डिटेल रिव्यू सारा, मैंने कौन कौन से इनका फीडिंग सिस्टम के लिए बर्तन यूज़ किए हैं वो सारा डिटेल में आज आपको बताऊंगा। मैं पहले मैंने कौन से इस्तेमाल किए और तमाम इस्तेमाल करने के बाद मुझे ये सेटअप, ये सिस्टम सबसे अच्छा क्यों लगा, तो इसके बारे में मैं आपको आज डिटेल वीडियो बताऊँगा। पहले तो आपको मैं बताता चलूँ कि मैंने पहले कौन कौन से सिस्टम इस्तेमाल किए हैं, शुरू में कौन सा इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद कौन सा, और अल्टीमेटली मैं किस पे आया। तो उसके लिए मैंने ये बाहर अपने बर्तन बाहर निकाले हैं सारे, ये देख रहे हैं, ये सारे मैंने बाहर निकाले हैं। तो सबसे पहले जो मैंने सिस्टम शुरू किया था ना, वो ये वाले बर्तन मैं लेके आया था। ये देख रहे हैं, ये इस तरह के बर्तन, इनमें फीड डाल दो तो मुर्गी साइड ऊपर से मतलब निकल आती है और ये मुर्गी इसमें से खाती रहती थी। तो ये इस तरह इसे टांग दिया जाता था, इस तरह मैं इसको ना केज के अंदर टांग देता था। अब होता ये था कि मुर्गी जब एक तरफ को यहाँ पर ज़ोर डालती थी ना, एक कोने में ज़ोर डालती थी, तो ये उस तरफ को झुकता था, इस तरह इधर को झुकता था और सारी फीड नीचे गिर जाया करती थी। तो ये मुर्गियाँ, एक तो जगह का कमी हो जाती थी, मुर्गों ने जब मुर्गियों से क्रॉसिंग वगैरह करनी हो तो ये दरमियान में ये लटक रहे होते थे, तो उससे भी ये गिर जाते थे। मतलब कि एक तो स्पेस की कमी हो जाती थी, दूसरा ज़रा सा भी वो मुर्गियाँ छलांग लगाएं या इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करें तो ये सारा उलट जाता था और सारे की सारी मेरी जो फीड होती थी वो ज़ाया हो जाती थी। उसके बाद फिर मैंने ये सिस्टम शुरू किया, ये मैं ले आया, मैंने ये अंदर की तरफ लगा दिए, सब केजेस के अंदर अंदर लगा दिए, लेकिन ये भी इतने पायदार मुझे नहीं लगे। मतलब इसमें भी मुझे इतना फ़र्क महसूस नहीं हुआ क्योंकि इसमें से भी मुर्गियाँ जो हैं फीड नीचे गिराती थी, पूरा बर्तन जब छलांग लगाती थी ऊपर चढ़ के बैठने की कोशिश करती थी, ये नीचे गिरा देती थी या इसके ऊपर बैठ के बीठे वगैरह करती थी। तो ये भी मुझे इतना पायदार और इतना अच्छा रिज़ल्ट इससे भी नहीं मिला। काफ़ी अर्सा मैंने इस्तेमाल किए, लेकिन जो है ना इससे भी मुझे, फिर मैंने ये सिस्टम बनवाया ये वाला। इससे पहले फिर मैंने एक और सिस्टम भी इस्तेमाल किया, ये बोतलों वाला सिस्टम। बोतलों को ना मैंने ऊपर से काट के, ये बोतलें हैं ना, इसको ऊपर से काट के मैंने ये अंदर की साइड पे लगा दी हैं। हर केज के अंदर ये बोतलें मैंने काट के लगा दी। तो अब मुझे होता था कि मैं अंदर के फीड डाल देता था, मुर्गियाँ इसमें से फीड खा लिया करती थी। तो ये सिस्टम काफ़ी बेहतर था बाकियों के मुकाबले में कि ये बिल्कुल दीवार के साथ जुड़ के पिंजरे के साथ लगता था और मुर्गियाँ इसमें से फीड। लेकिन ये जो है ना, मुर्गे जो थे ना, मुर्गे वो जब फीड खाते हैं तो वो ज़ोर से पाँव मारते हैं फीड के अंदर। तो वो ये है कि कुछ हर महीने 1.5 महीने बाद ये जो प्लास्टिक की बोतल थी ये वो तोड़ देते थे, काट देते थे, मतलब पाँव मार मार के। तो ये इसका जो एक जहाँ पर उनका एक नाखून फंसते थे ना, वहाँ से हल्का सा कट लगता था, फिर वो बढ़ता 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 ये सारी बोतलें वो काट देते। फिर मैंने ये सिस्टम बनवाया, ये मैंने स्पेशल जो है ना ये पेटियाँ बनाने वाले, उनसे मैंने ये वाले बॉक्स बनवाए उनसे जाके मैंने। तो ये मैंने उनसे बॉक्स बनवाए हैं। इसका जो साइज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। उसका साइज़, एक सेकेंड, जो इसका ऊपर से चौड़ाई है वो तकरीबन 5 इंच चौड़ाई है इसकी, और जो इसकी लंबाई है वो 1 फुट तक, 1 फुट के करीब इसकी लंबाई है। 1 फुट इसकी लंबाई है। और इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है वो ऊंचाई इसकी 4 इंच है। तो ये मैंने अपने सारे केजेस के लिए ये बनवाए थे। जब मेरे पुराने केजेस थे तो उसके लिए मैं ये इस्तेमाल करता रहा। ये मैं इसको हैंग कर देता हूँ, ये हैंग हो जाते हैं, ये यहाँ से जो है ना, ये इसकी 2 लगी हुई हैं हुकें, ये हैंग हो जाते हैं केज के अंदर की साइड, और काफ़ी मज़बूत हैं ये। मतलब आप इसके ऊपर खड़े भी हो जाए ना तो इससे कुछ भी नहीं होगा। काफ़ी मज़बूत किस्म के थे और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में इसमें खुराक डाल जाती थी और परिंदे आराम से खाते रहते थे। फिर मैंने ये इस्तेमाल किया इसके बाद। उसके बाद जब मैंने फिर ये सारे केजेस अपने बनवाए, ये जब मैंने अपना पूरा सेटअप तैयार करवाया और ये सारे के सारे केजेस बनवाए, तो फिर मैंने ज़रूरत महसूस हुई कि क्यों ना ऐसा मैं सेटअप बनाऊं कि मुर्गियां जो हैं वो सर बाहर निकाल के खाना खाएं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ायदा नंबर 1 तो ये है ना कि आप इजीली, किसी बच्चा वगैरह भी ये है ना, वो डरते हैं कि अंदर हम करेंगे तो मुर्गी चोंच मारती है,
आप जब अंदर मुर्गियाँ जब भूखी हुई होती हैं तो आप अंदर हाथ करें और हाथ में खुराक हो तो वो पहले से ही झपट्टे मारती हैं और हाथों पे आपके चोंचे मारेंगी। तो इसलिए एक फ़ायदा तो ये है कि आपको मुर्गी वगैरह डिस्टर्ब नहीं करेगी, आप इजीली बाहर से खुराक इसमें डाल सकते हैं। कोई आम घर का छोटा भी है, फ़र्द भी है, तो वो भी इसमें ये काम कर सकता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुर्गी खुराक ज़ाया नहीं करती है। आप देख रहे हैं मुर्गियाँ अंदर हैं, खुराक बाहर है। मुर्गियाँ जो हैं आपकी खुराक ज़ाया नहीं कर सकेंगी, पाँव नहीं मार सकेंगी, अंदर बैठे नहीं कर सकेंगी, ऊपर चढ़ के बैठेंगी नहीं खाने के बर्तन के ऊपर। जो कुछ भी है आपने बाहर कर दिया, अब सारा कुछ बाहर है। जो सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा मैं फ़ायदा जो आपको बता रहा हूँ वो ये कि मैं तब तक नई फीड नहीं डालता। आप ये देख रहे हैं, ये बिल्कुल इसने खाली कर दी है। आप ये यकीन करें कि मुर्गी भूख से कभी नहीं मरती। हमेशा मुर्गी जो है ना, ज़्यादा खाने हर टाइम सामने फीड पड़ी रहने से उनको बीमारियाँ जल्दी लगती हैं ना। आप मुर्गियों को टाइम के ऊपर 2 टाइम खाना डालें, मुर्गियों को कोई भी बीमारी नहीं लगेगी, कोई भी बीमारी। ये जो हमेशा ये जो आती है ना पोटे की, हमेशा सारी बीमारियां इनके आज़मे से जन्म लेती हैं। और इनका आज़मा तब ख़राब होता है कि हम हर टाइम उनके सामने खाना पड़ा रहता है। जब देखें आप खाना आड़ी रखें, वो एक तो आप फीड ज़ाया कर रहे होते हैं, दूसरा इनका आज़मा ख़राब हो रहा होता है। आप इन्हें टाइम के ऊपर खाना डालें, और अगर आप देखें कि मुर्गी ने खाना ख़त्म नहीं किया तो कभी भी उसे दोबारा ऊपर से और खाना ना डालें, जब तक कि पहला खाना वो बिल्कुल ख़त्म ना कर देना। अब इन्होंने हल्का हल्का छोड़ा हुआ है, मैंने कभी तब तक खाना नहीं डालूंगा जब तक ये बिल्कुल ख़त्म नहीं कर देंगी। अब ये देख रहे हैं, इसने ये इस तरह साफ़ कर देती हैं, बर्तन के एक ज़र्रा तक नहीं छोड़ती हैं। अब उस मुर्गी का आप देख रहे हैं, इन्होंने हल्का हल्का खाना छोड़ा हुआ है, लेकिन इनको देख रहे हैं, इन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। इससे नीचे वाला देखें, इन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। इसको देखें, इन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दिया है। तो इस तरह आपको पता चल जाता है कि कौन सी एक, इसका ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है कि ये भी पता चलता रहता है कि हमारी ये मुर्गियाँ कितनी फ़ीड एक टाइम में, घंटे डेढ़ में, 2 घंटों में ख़त्म कर देती हैं। फिर आप उतनी फ़ीड मुतय्यन कर लें जो फ़ीड ये 1-2 घंटों में ख़त्म कर दें। बस सुबह भी उतनी फ़ीड डाल दें और शाम को भी उतनी मुतय्यन फ़ीड इसमें डाल दें जो ये ख़त्म कर दें। तो अब मैं बताता हूँ कि ये बर्तन बने कैसे हैं, मतलब चीज़ क्या लगी हुई है और ये कैसे बने हुए हैं, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये 3 इंच वाला आपको ये मिलेगा सैनिटरी की दुकान से। 3 इंच वाला पाइप आपने लेना है। इससे ना बड़ा लेना है ना छोटा लेना है, आपने जो उसकी गहराई हो वो 3 इंच होनी चाहिए। 3 इंच वाला पाइप ले लेना है। अब इसके जो आपने पीसेस काट लेने हैं मुर्गियों के लिए, वो तकरीबन वो अब आप देख लें कि आपकी एक केज में कितनी ज़्यादा मुर्गियाँ हैं। अब मेरी बड़ी ब्रीड है तो उसके लिए मैंने ये कितना 1.5 फुट लंबा पाइप काट लिया है। अच्छा, 1.5 फुट लंबा पाइप पहले आपने सीधा काट लिया। उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, उसके दरमियान में ना गोल सुराख कर देते हैं कि वो मुर्गी अंदर सर दे के खा ले। लेकिन वो मुर्गी तो चले खा लेगी, मुर्गे की ताज जो होता है वो बड़ा होता है, मुर्गे का सर अंदर जाएगा नहीं और वो उसका ताज ज़ख्मी होगा। लिहाजा आपने वो गोल सुराख नहीं करने, आपने पूरा एक लाइन में ना ऐसे ऊपर से काट लेना है। और ये कितना कटा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये टोटल जो कटा हुआ है ना, वो ये कटा हुआ है 3 इंच। 3 इंच आपने ऊपर से पाइप को काट लेना है, 3 इंच। उसके बाद इसकी एंड सिस्टम है, एंड। अब इसमें जुगाड़ सिस्टम भी हो सकता है, क्योंकि ज़री बात है इसके दोनों कोनों को हमने दोनों साइडों को बंद करना होगा, वरना तो ज़री बात है फीड जो है वो गिर जाएगी। तो अब इसमें थोड़ा जुगाड़ सिस्टम भी हो सकता है। और अगर मैं किसी भी मामले में जुगाड़ सिस्टम में नहीं पड़ा, मुझे किसी ने बताया कि आप इसमें जी बोतलें जो होती हैं, ये पानी वाली बोतलें, ये काट के लगा दें दोनों सिरों पे, पानी की बोतलें चढ़ा दें इनके ऊपर चढ़ा दें तो फीड नहीं गिरेगी। दूसरा ये था कि आप कोई भी कपड़ा लगा के ऊपर वो बांध दें, सरिया की तार बांध दें, या शापर लगा के सरिया की तार बांध दें, तो भी इसकी फीड बाहर नहीं गिरेगी। लेकिन वो मैंने इस तरह का कोई काम नहीं किया है। ये जिस शॉप से आप ये लेंगे ना ये वाला पाइप, उसी शॉप से आप उनसे कहेंगे मुझे एंड कैप दे दें। ये एंड कैप, इन्हें एंड कैप कहते हैं। तो ये 150 रुपीज़ की एक एंड कैप है। तो एक ये जो है ना, ये 300 रुपीज़ की ये 2 एंड कैप्स आएंगी। तो दोनों तरफ आप एंड कैप लगा दें। अब अगर आपने इनको साफ़ करना हो, आप एक तरफ से एंड कैप उतर भी जाती है, ये आप ये एंड कैप को उतारें, अच्छी तरह इसको ठकोर के सारा इसका बाहर निकाल के या धो के सफाई करके पानी को उधर से बाहर भी निकाल सकते हैं। या आप फीड जो है उल्टा के किसी और में डालना चाहें तो यहाँ से एंड कैप उतार के तो इसकी फीड जो है वो किसी दूसरे बर्तन में भी डाल सकते हैं। और ये इनका मैं ये भी दिखा दूँ कि ये कितना मैंने सुराख रखा है और कितना जहाँ से ये सर निकालती हैं, ये कितना सुराख है। आपने जो सुराख रखना है जहाँ से ये सर बाहर निकाल के खाना खाएंगी, वो 4 इंच, ये 4 इंच मेरा जो है ना इतना गैप डालना है। अंदर का गैप 3 इंच बनता है, ये अंदर गैप 3 इंच है, फिर 1-1 इंच इसका पाइप है और 3 इंच का आपने अंदर गैप रखना है। अब आपने ये देख लेना है कि आपकी मुर्गियों का, अभी जिस तरह मेरी मुर्गियों के देख रहे हैं, मुर्गों के ताज काफ़ी बड़े हैं। तो जो मेरी हैवी ब्रीड है
बड़ी ब्रीड है, उनके जो मैंने अंदर रखा है सुराख, वो 3 इंच रखा है। 3 इंच जो है ना अंदर, जहाँ से वो सर निकाल के सारा खाना खा लेती हैं। प्लस मैंने ये रखा है कि ये देख रहे हैं, ये मैंने एक ये पतरियाँ सी लेके ना, पतरियाँ सी ये लेके इनको यूं, यहाँ पर भी ये वेल्ड हुई हुई हैं और ये ऊपर भी वेल्ड हुई हुई हैं। प्लस नीचे मैंने इसको एक कर्व शेप दे दिया है। इतनी कर्व शेप देनी है आपने कि जिसके अंदर ये बैठ के आ जाए और हिले नहीं। इसके अंदर अब मैं रखता हूँ ना, ये देख रहे हैं, ये मैं इसके अंदर रख रहा हूँ तो ये हिल नहीं रहा, ये हिल नहीं रहा, यहाँ से मतलब फिक्स होके आ जाता है इसके अंदर। तो ये 2 मैंने रखे हैं, 2 जिसके अंदर ये फिक्स होके आ जाता है। बाकी आप इसको थोड़ा सा क्लोज़ भी कर सकते हैं कि बिल्कुल फंस जाए, वो आप इसको क्लोज़ भी कर सकते हैं। और इतना मैंने एरिया रखा है जहाँ से 4-5 मुर्गियाँ सर निकाल के खाना खा सकें, इतना लंबा एरिया मैंने रखा है। और एरिया के दरमियान में आपने ये चीज़ लाजमी लगानी है, क्योंकि कोई देसी मुर्गियाँ या और ब्रीड्स हैं ना, वो बाहर निकल आती हैं इसके अंदर से। तो लिहाजा आप ये प्लस निशान बना दें, एक ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ। तो इससे ये होगा कि मुर्गियाँ बाहर नहीं निकल सकती। ये तो हो गया बड़ी मुर्गियों का। तो जो छोटी मुर्गियाँ ना, 0 साइज़ ब्रीड, उनका आपने छोटा रखना है। ये जो सुराख है ना, ये आप 2 इंच रख दें। जो छोटी नस्ल की ब्रीड है, मिसाल के तौर पे गोल्डन सबराइट, सिल्वर सबराइट, वाइट टेल जैपनीज़, ब्लैक टेल जैपनीज़, उनका आपने ये बड़ा नहीं रखना सुराख, उनका आपने छोटा रखना है, वरना वो इस सुराख से ही बाहर निकल जाया करेंगी। तो जो छोटी ब्रीड है उसका आप सुराख छोटा रख दें, और जो बड़ी ब्रीड है उसका सुराख आप बड़ा रख दें, ताकि वो इजीली खुराक वगैरह सर निकाल के खा सकें। अभी मैं आपके सामने ज़रा थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि कितना आसान हो गया मेरे लिए ये काम। मैं आपको किसी एक खाने का मैं आपको फीड डाल के चेक कराता हूँ कि ये देखिएगा ज़रा। अभी मैं इनको फीड डाल रहा हूँ, ये मैंने इनको फीड डाल दी है, देख रहे हैं। कोई ना फीड ज़ाया होगी, ना फीड ये नीचे गिरा सकती हैं, ना फीड में गंद डाल सकती हैं, कुछ भी नहीं है। इजीली ये खुराक आप सर निकाल के खा रही हैं। इवन अभी मुर्गा भी जो है वो भी सर निकाल के इजीली खुराक खा लेगा। तो बस ये मेरा एक सिस्टम है जो मैंने अपने लिए बनाया हुआ है। देख रहे हैं, मुर्गे ने भी सर निकाल के खाना शुरू कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सिस्टम है। इसमें आपकी खुराक की वेस्टेज 0% हो जाएगी। प्लस आप टाइम के ऊपर इन्हें खुराक डाल सकते हैं। और सबसे आसान काम ये है कि अगर फ़र्ज़ करें ये खाना नहीं खा रही ना, मैं खाने का बर्तन उतार के नीचे रख दूँगा, खुद ही इन्हें भूख लगेगी तो थोड़ी देर बाद वही बर्तन उठा के वापस रख दूंगा। तो ये काम भी हो सकता है कि आप घंटा 2 घंटे इनके सामने इसमें खुराक डाल के रखें, जो घंटा 1.5 में ये खुराक खा लें, ठीक है। जो खुराक बच जाए वो आप ये बर्तन उतार के नीचे रख दें, फिर शाम के टाइम वही बर्तन उठा के फिर रख दें, ये बाकी की बची हुई खुराक वो सारी खा लें। तो ये सिस्टम मैंने बनाया था, फीडिंग सिस्टम। मुझे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप अपना फीडिंग सिस्टम हमारे साथ शेयर करें, तो आज मैंने सोचा अपने भाइयों के साथ अपना फीडिंग सिस्टम शेयर करूं। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।